नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बायो कॉम्बिनेशन 4 को फिर हम लेकर के आए हैं, यानी कि बायो कॉम्बिनेशन की जो सीरीज है वो हम आज BC4 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमारी बायो कॉम्बिनेशन 1 एनीमिया के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और बायो कॉम्बिनेशन 2 अस्थमा के लिए मैं बना चुका हूँ। बायो कॉम्बिनेशन 3 कोलिक यानी पेट दर्द के लिए मैं बना चुका हूं। अब ये बायो कॉम्बिनेशन 4 है जो कि कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम लोग कब्जियत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज हमने बायो कॉम्बिनेशन 1 से लेकर के बायो कॉम्बिनेशन 28 तक पूरी हम आपको तैयार करके देंगे, और 1 बाय 1 हम बायो कॉम्बिनेशन को पढ़ते जाएंगे। जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको अच्छे से समझेंगे, और जो हमारे नॉर्मल व्यूअर्स हैं वो भी अच्छे से समझेंगे। वो चाहे हमारे DBMS के स्टूडेंट हों, या DMBS के हों, या BHMS के स्टूडेंट हों, या किसी अदर डिसिप्लिन के कोई भी स्टूडेंट हो, इसमें उनको जरूर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम बायो कॉम्बिनेशन 4 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बायो कॉम्बिनेशन 4 में कौन कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि कौन कौन से मिनरल्स इसमें मिले हुए हैं, जिनका बायो कॉम्बिनेशन 4 में बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है। दोस्तों, कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला इनऑर्गेनिक साल्ट है, दैट इज CF3X। 3X इज ए पोटेंसी। CF का मतलब है कलकरिया फ्लोरिका, यानी कैल्शियम ग्रुप का कलकरिया फ्लोरिका इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट मिला हुआ है। दूसरा, अगर मैं बायोकेमिक की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज ए कैलीम्यूर 3X। 3X इज ए पोटेंसी, यानी कि कैलीम्यूरेटिकम, यानी कि ये पोटेशियम ग्रुप इसमें मिला हुआ है। नेक्स्ट वन इज ए NM6, यानी कि नेट्रम म्यूरेटिकम 6X। और लास्ट इनऑर्गेनिक साल्ट है, दैट इज अ सैलिशिया 6X। तो ये मुझे पता लग गया कि बायो कॉम्बिनेशन 4 में कौन कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट उसमें मिलाए गए हैं। ठीक है, और वो मिल करके बना है बायो कॉम्बिनेशन 4। यानी कि बायो कॉम्बिनेशन 4 किसके लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी कि कब्जियत के लिए, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती हो, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होता रहता हो, और स्टमक ठीक से क्लियर ना हो रहा हो, तो उसके लिए बायो कॉम्बिनेशन 4 हमारी बहुत ही एक्सीलेंट ये बायो कॉम्बिनेशन 4 है। ये पेट से संबंधित, कब्जियत से संबंधित, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है तो ये बायो कॉम्बिनेशन 4 पूर्ण रूप से ठीक करने में मदद करता है। अब इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूं कि बायो कॉम्बिनेशन हम 4 कहां पर देंगे, तो देखिए, जो उनका बोवेल्स होगा कैसा होगा? कॉन्स्टिपेटेड होगा, यानी कि बहुत ज्यादा कब्जियत होगी, हार्ड स्टूल होगा, ड्राई होगा, यानी कि जो स्टूल में सूखापन होगा, हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा कठोर स्टूल होगा, यानी कि जो मोशन होगा, और आप देखेंगे कि उसके बहुत सरदर्द होगा, फाउल ब्रीथ, यानी कि जो उसकी सांस होगी उसमें बहुत ज़्यादा गंध आ रही होगी, कोटेड टंग होगी, यानी कि एक लेयर या वाइट लेयर या थोड़ी एलोइज लेयर उसमें बनी हुई होगी। जो भी टंग के ऊपर में एक लेयर बनती है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट इज कॉन्स्टिपेटेड, यानी कि जिसको गैस्ट्रिक ट्रबल है, या जिसका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, या उसके पेट में बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस है, यानी कि पेट उसका बहुत ज़्यादा फूला फूला सा महसूस होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन 4 फॉर जो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है, यानी कि जो बायो कॉम्बिनेशन 4 बनाया गया है, तो ये हम कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये बायो कॉम्बिनेशन 4 हम इसको दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की पहले क्या पहचान है, पहले तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिपेशन इज ए कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज डिफिकल्ट पासिंग स्टूल। इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन कि जब पेशेंट को स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही हो, फ्रीक्वेंट बॉयल मूवमेंट, यानी कि बार बार उसका बॉबल मूवमेंट हो रहा हो, बार बार मोशन हो रहा हो। इट कैन बी अनकंफर्टेबल एंड समटाइम्स इवन पेनफुल। कभी कभी बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है, अनकंफर्ट फील होता है, और जब भी कभी स्टूल पास करने के लिए जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। कॉमन कॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड अ लैक ऑफ फाइबर, यानी कि अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लैक ऑफ फाइबर, यानी कि जो फाइबर का पार्ट हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, या उसकी डिफिशियंसी है, या दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक से रह सके। स्ट्रेस भी हो सकता है, मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, और सर्टेन मेडिकेशंस या
बहुत ज़्यादा हम लोग मेडिसिन का जब उपयोग कर लेते हैं तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं, जैसे हम एलोपैथिक में एंटीबायोटिक जब भी हम मेडिसिन खाते हैं तो उसमें कैल्शियम ब्लॉकर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टूल हार्ड होता है, कॉन्स्टिपेटेड होता है, फ्लैटुलेंस महसूस होता है, गैस पास नहीं हो रही होती, ना एनस से पास होगी ना ऊपर से पास होगी। तो व्हेन यू आर, नेक्स्ट है कि व्हेन यू आर कॉन्स्टिपेटेड योर स्टूल माइट बी हार्ड, यानी कि हम कॉन्स्टिपेशन किसको कह सकते हैं, जब स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ड्राई हो, डिफिकल्ट टू पास, यानी कि एनस से पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। दिस कैन लीड टू द सिम्टम्स लाइक द ब्लोटिंग, यानी पेट फूला फूला सा महसूस हो रहा हो, स्ट्रेनिंग हो रहा हो, खिंचाव हो रहा हो, स्टमक डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट में उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो। सम केसेस इट कैन आल्सो कॉज अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बॉवल मोमेंट, यानी कि वो प्रॉपर उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसका जो बॉवल मोमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि ये देखिए एक फिगर में भी दिख रहा है कि एसोफेगस से होते हुए और स्टमक में आता है, और जब स्टमक में जब ये भोजन हमारा पहुंचता है तो वहां पर देखेंगे 3 टाइप के एसिड रहते हैं, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं, और दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, एंड NaCl, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो ये 3 प्रकार के उसमें एसिड रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक की अगर डिफिशियंसी रहती है तो इसका मतलब है कि जो हम फूड इनटेक किया है उसका प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन नहीं वो ठीक से कर पा रहा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ठीक से फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। अब हम नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, वाइल ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन इज द कॉमन एंड कैन ऑफन बी रिलीव्ड विद द लाइफ स्टाइल चेंजेस, यानी कि अगर मैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, लाइक इंक्रीजिंग फाइबर इंटेक, हमको खाने में फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना होगा। ठीक है, ड्रिंकिंग मोर वाटर, आप देखते होंगे कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि स्टमक के अंदर में ड्राइनेस आने लगता है, उस ड्राइनेस की वजह से स्टूल हार्ड हो सकता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, स्टूल ठीक से पास नहीं हो पाता है। तो ड्रिंकिंग मोर वाटर, इसका मतलब है कि पानी हमको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, तो ड्राइनेस से हम बच सकते हैं। और एक्सरसाइज, ऑलवेज मैं यही बोलता रहता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 3 चीजों को सिर्फ आप फॉलो करिए, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, डाइट को ठीक करिए एंड एक्सरसाइज एवरी डे 40 मिनट्स करिए। आप देखेंगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट द क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मे रिक्वायर मेडिकल अटेंशन, यानी कि जब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में जब हम पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक मेडिकल सजेशन या मेडिकल एडवाइस लेने की हमको ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डीलिंग विद इट, हम उसको किस तरीके से कैसे डील करेंगे। इट कुड हेल्प टू नो इफ दिस इज अ शॉर्ट टर्म इशू समटाइम मोर ऑनगोइंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको ठीक से, अब आप चाहे वो एक्यूट कंडीशन में हो या क्रोनिक कंडीशन में हो या शॉर्ट टर्म या कभी अचानक कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, बट हमें उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, जिससे कि ये क्रोनिक स्टेज में ना पहुंचे, तो इसलिए हमें प्रॉपर उसकी देखरेख करनी चाहिए। अब अगर ये मैं बात करता हूं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि वी कैन आइडेंटिफाई द पेशेंट इज कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन कैन हैव द सेवरल सिम्टम्स इंक्लूडिंग नंबर 1 इज ए फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट, यानी टिपिकली फीवर देन द 3 टाइम्स अ वीक, यानी कि सप्ताह में किसी किसी को वीकली, यानी कि सप्ताह में 2 बार ही केवल स्टूल होता है या 3 बार भी हो सकता है। तो ये इस तरीके का ये कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं दैट इज अ हार्ड और लंपी स्टूल, यानी कि जब उसका पैखाना या स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और एनस से पास करने में बहुत ज़्यादा उसको फोर्स, यानी कि उसको ताकत लगाना पड़ता है, स्ट्रेन लगाना पड़ता है और पेनफुल पास होता है, यानी कि जब भी स्टूल एनस से पास होगा तो देखेंगे उसको बहुत ज़्यादा
जबरदस्त तरीके से उसको दर्द होता है। स्ट्रेनिंग, नीडिंग टू पुश द हार्डर देन नॉर्मल टू हैव द बॉबल मोमेंट, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्टूल को पास करने के लिए कहीं ना कहीं वो प्रेशर इतना ज़्यादा लगाता है जिससे कि एनस से आसानी से स्टूल पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे अगर और बढ़ते हैं तो फीलिंग इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, इसका मतलब हुआ द सेंसेशन दैट द बॉवल हैव नॉट फुली इम्पटाइड। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टूल तो जाते हैं बट हमको ये फील नहीं होता है कि स्टमक हमारा एक बार में क्लियर हो गया है। ऐसा लगेगा ये स्टूल हमने पास किया लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे स्टूल करने का मन कर रहा है, यानी अर्ज फॉर स्टूल। नेक्स्ट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी ब्लोटिंग, पेट फूलता है, क्रैम्पिंग, ऐठन वाला उसमें दर्द होता है, आर पेन इन द स्टमक एरिया, जो हमारा स्टमक एरिया है उसमें हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो चाहे एपिगैस्ट्रिक रीजन भी हो सकता है या होल एब्डोमेन में भी हो सकता है या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में भी हो सकता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक्सेसिव गैस, कभी कभी देखेंगे कि कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनती है। अब वो गैस ना ही ठीक से एनस से पास होती है ना ही ऊपर से पास होती है, तो ना ऊपर से पास हो ना नीचे से पास हो। एक मेडिसिन होम्योपैथिक की है दैट इज अ रफिनस। नॉर्मली हम लोग होल एब्डोमेन के लिए दैट इज अ चाइना, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हम कार्बोवेज इस्तेमाल करते हैं और लोअर एब्डोमेन में यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में अगर हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज अ लाइकोपोडियम। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है। इन बायोकेमिक के साथ साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट है नोजिया, यानी कि उसको वोमिटिंग करने का मन करेगा, यानी कि फीलिंग नोजियस ड्यू टू द बिल्डअप वेस्ट इन द इंटेस्टाइन, मतलब आंतों के अंदर में बहुत चीज़ें उसमें वेस्टेज रहती हैं जिसकी वजह से उसको एक फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खाना अनपचा हो सकता है, प्रॉपर डाइजेस्ट ना हुआ उसके अंदर में फूड हो सकता है जो कि पॉइजनस की तरफ भी जा सकता है और नोजिया का सेंसेशन आता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखिए डॉक्टर W.S. सुसलर जो कि 12 इनऑर्गेनिक साल्ट का इन्वेंशन किया था, वो चाहे कैल्शियम ग्रुप हो, फेरिक ग्रुप हो या पोटेशियम ग्रुप एंड मैग्नीशियम एंड सोडियम ग्रुप एंड सैलिशिया। तो अगर हम कैल्शियम ग्रुप की बात करते हैं दैट इज कलकरिया फ्लोरिका, कलकरिया फॉस एंड कलकरिया सल्फ। नेक्स्ट वन इज ए, फिर हमारा फेरिक ग्रुप है जिसको हम फेरम फॉस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ए पोटेशियम ग्रुप जिसमें हमारी कैलीम्यूर एंड कालीफॉस एंड कालीसल्फ है। और नेक्स्ट वन हमारी मैगफॉस एंड नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस यानी कि सोडियम ग्रुप एंड नेट्रम सल्फ। और लास्ट इज ए सैलिशिया ग्रुप। बाकी मैंने जो पोटेंसी के बारे में मैंने जिक्र किया है कि इसमें हमारे 4 साल्ट ऐसे हैं जिनमें कि 12x उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वन इज ए कलकरिया फ्लोरिका 12x, सेकेंड इज फेरम फॉस 12x, थर्ड इज द मैगफॉस 12x एंड सैलिशिया 12x। अदर हमारे 3x एंड 6x पोटेंसी में इनऑर्गेनिक साल्ट के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि 4 हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट बायो कॉम्बिनेशन 4 में बहुत ही अच्छे पाए गए हैं। तो दोस्तों जो पहला हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है दैट इज कलकरिया फ्लोरिका। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड भी हम बोलते हैं, ऑफन यूज्ड फॉर द कंडीशन रिलेटेड टू इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टूल में प्रॉपर इलास्टिसिटी ना हो या बहुत ज़्यादा हार्ड हो या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो इसका मतलब है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए वो कलकरिया फ्लोरिका यानी कि कैल्शियम ग्रुप का जो कलकरिया फ्लोरिका इनऑर्गेनिक साल्ट है इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इसीलिए बायो कॉम्बिनेशन 4 में कलकरिया फ्लोरिका को उसमें मिक्स किया गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टूल की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए कलकरिया फ्लोरिका इनऑर्गेनिक साल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ए कैलीम्यूरेटिकम जो कि ये पोटेशियम ग्रुप है। और ये कैलीम्यूर का मेन हमारा फंक्शन क्या है, स्टूल हार्ड, अगर स्टूल हार्ड है तो उसको कंट्रोल करता है, यानी कि स्टूल बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट होना चाहिए ना ही हार्ड होना चाहिए। स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू स्पेल, यानी कि इसका बहुत छोटे छोटे पार्ट में हो सकता है और वो स्टूल एनस से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा उसको परेशानी
हो सकती है। तो उस कंडीशन के लिए कैलीम्यूरेटिकम को यानी कि पोटेशियम ग्रुप को इसमें इंक्लूड किया गया है। थर्ड हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है दैट इज अ सैलिशिया, और सैलिशिया का जो मेन काम है लॉस ऑफ पावर ऑफ द एक्सपल्शन। इसका मतलब कि जब स्टूल पास होता है और उसमें जो डिफिकल्टीज जो होती है वो सैलिशिया उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन फॉर द पुअरली न्यूरिश्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिपेशन उस कंडीशन में अगर हम कोई प्रॉपर खान पान नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन के लिए सैलिशिया हमारी बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी इनऑर्गेनिक साल्ट है। ठीक है, और पुअरली न्यूरिश्ड किन में, जिनमें चिल्ड्रन, बच्चों में हार्ड लंप स्टूल यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूल हार्ड होगा, लंप होगा यानी कि बहुत बड़े बड़े पार्ट में निकलेगा, एंड बासफुल स्टूल यानी कि स्टूल में बहुत ज़्यादा गंध भी होगी। तो उस कंडीशन के लिए हमारी सैलिशिया मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और दोस्तों जो लास्ट हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है दैट मीन्स हमारा नेट्रम म्यूरेटिकम। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है उस कंडीशन में जब बर्निंग पेन इन रेक्टम यानी कि एनस के आसपास, ठीक है, रेक्टम के बाद में एनस आता है, तो एनस से पहले रेक्टम आता है और वहां पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन एकम्पनीड विद द मच वीकनेस, उसको कब्जियत बहुत ज़्यादा हो रही हो, इसके साथ साथ उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही हो, यहाँ पर वीकनेस ऑफ द इंटेस्टाइन, हाथों में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही हो, ड्राई स्टूल प्रोड्यूसिंग यानी कि स्टूल कैसा होगा, हार्ड होगा, तो उस कंडीशन के लिए ये नेट्रम म्यूरेटिकम हमारी बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों आई थिंक जो मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि बायो कॉम्बिनेशन 4 हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए, हमारी कब्जियत के लिए या पेट से संबंधित किसी भी तरीके की, वो चाहे कब्जियत की हो, चाहे डायरिया की हो, या डिसेंट्री की हो, लूज मोशंस की हो, या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए हो, तो ये बायो कॉम्बिनेशन 4 हमारा बहुत ही इफेक्टिव ये इनऑर्गेनिक साल्ट से मिला करके बनाया गया। तो आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये बायो कॉम्बिनेशन 4 फॉर कॉन्स्टिपेशन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से मैं और भी ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, तो प्लीज़ हम लोगों को मोटिवेट जरूर करिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक जरूर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो आपको बनाता रहूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।